प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान से एक ऐसा न्योता मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि न्योता किसने भेजा, बल्कि सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उसे स्वीकार करेंगे, क्या वो ईरान जाएंगे? क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के ईरान जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत को यह इनविटेशन ईरान ने क्यों भेजा? इसके सबसे बड़ी वजह है भारत और ईरान के दशकों पुराने रिश्ते। भारत ईरान को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। पिछले साल जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, तब भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया में हालिया तनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर लगातार ईरानी नेतृत्व के संपर्क में रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही यह संकेत दे चुका है कि उसका एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत को लेकर हो रही है, क्योंकि दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नई दिल्ली इस इनविटेशन का जवाब कैसे देती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के ईरान जाने को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 11 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में तारीखों के टकराव की वजह से उनके खुद ईरान जाने की संभावना कम ही मानी जा रही है। यह अनुमान है कि इस पूरे कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार आयोजनों में से एक बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ईरान जाएंगे या फिर भारत की ओर से कोई वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में शामिल होगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में तय है कि ईरान का यह इनविटेशन सिर्फ एक औपचारिक बुलावा नहीं है, बल्कि भारत ईरान संबंधों और पश्चिम एशिया की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।